हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज था 10वीं का पेपर, 10th एमपी बोर्ड पेपर, जो कि मैं आपको आज सॉल्व करके दिखा रही हूँ। मेरे हिसाब से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ पेपर। ये देखिए, इसमें ना फर्स्ट में दिए है सही विकल्प। क्या दिया? सही विकल्प। तो हम आपको ना सही विकल्प से करते हैं। ये देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके लिए मैंने ना इन पे ना जो ये राइट के निशान पहले से कर लिए, बाकी इस पर किए और किसी पर नहीं किए। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे सही विकल्प। क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्या है, 10वें रस का नाम क्या है। 10वें रस का नाम क्या है? तो हमें जो पता है रस क्या होते हैं, रस तो आप लोग जानते होंगे। उसमें है ना मतलब रस में ना 9 रस होते हैं और एक 10वां रस जो है ना वात्सल्य रस है। ठीक है, तो 10वें रस का नाम क्या है? वात्सल्य रस। तो इसमें इसका सही आंसर आएगा वात्सल्य रस। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। क्या मानते थे? इसमें क्या है? कबीर आएगा इसमें। ठीक है। थर्ड पे आता है वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद। क्रिया विशेषण का भेद तो इसमें आएगा रीतिकाल। अगला है 4th नंबर पे हमारा, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। जो तारकेश्वर नाथ थे ना, वो अपने बालक को किस चीज़ का टीका लगाते थे? वो अपने बालक को ना भभूत का टीका लगाते थे। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। अब आएगा हमारा रीतिकाल के कवि थे। जो रीतिकाल थे उसके कवि का पूछा गया। इसमें ना रीतिकाल के कवि थे कौन थे? भूषण। इसके बाद में हम आते हैं, अगला जो हमारा है 6ठे नंबर का, उसमें तुलसीदास की रचना। तुलसीदास की रचना के बारे में पूछा गया है। तुलसीदास की रचना क्या है? तो इसमें आएगा सूरदास। ये तो है ही नहीं। झरना ये भी नहीं है। इसमें आएगा विनय पत्रिका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। अब आता है हमारा रिक्त स्थान में सही का चयन कीजिए। तो गाइस, हम रिक्त स्थान पे आ गए थे। तो इसमें पहला रिक्त स्थान क्या है? प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। इसमें प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, इसमें आएगा मोतीलाल। क्या आएगा? मोतीलाल। ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड बात है, संधि के भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। इसमें आएगा तीसरा आएगा, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो इसमें आएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है। उसके बाद चौथे पे आएगा सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, वल्लभाचार्य। ठीक है। उसके बाद में 5वां आता है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई होते हैं ना, उसमें ना 16 मात्राएं होती है। उसके बाद में तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है गाइस, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें से कितने सही गए और कितने गलत गए। उसके बाद में हम आते हैं सही जोड़ी पे। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। ठीक है ना। तो उसमें आएगा पहला अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी एक मुहावरा है और इसमें क्या आएगा? एकमात्र सहारा। ठीक है ना, एकमात्र सहारा। उसके बाद में मैं क्यों लिखता हूँ। ये क्या है? ये किसने लिखा था? मैं क्यों लिखता हूँ। क्या आएगा इसमें? ये ना इसने इनका था, जयशंकर प्रसाद का। क्या था? मैं क्यों लिखता हूँ। इसमें आएगा अज्ञेय। सॉरी, मैंने आपको जयशंकर प्रसाद बताया था, वो गलत है। इसमें आएगा अज्ञेय। ठीक है। उसमें आएगा कामयायनी। कामायनी क्या है? कामायनी ना जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। ठीक है, उन्होंने लिखा था। मानवीय क्रियाओं का आरोप। चौथा है, इसमें आएगा मानवीकरण। इसमें है ना मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसमें आएगा मानवीकरण। ठीक है। अब क्या है? गद्य की प्रमुख विधाएं। गद्य की प्रमुख विधाएं क्या है? इसमें आएगा निबंध। ठीक है। उसके बाद लखनवी अंदाज, ये ना ये यशपाल की एक कोई कहानी है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं चौथे नंबर पे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें तो पहला क्या है? इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्या है? समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। समास के 6 भेद होते हैं। उसके बाद में ये क्या है? एक अनार 100 बीमार। ये ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है आदमी कम जरूरतें ज़्यादा। क्या है इसमें? ठीक है ना गाइस। अब हम तीसरे पे आते हैं। इसमें हो गया ना एक अनार 100 बीमार, एक मुहावरा है। इसमें आएगा आदमी कम और ज़रूरतें ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की, तो वो हमारे पास चीज़ कम है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। उसके बाद में तीसरा क्या है? भोलेनाथ जी के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियाँ प्रवाहित करते थे। तो इसमें आएगा 500 गोलियाँ। 500। ठीक है। उसके बाद कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो उन्होंने बादलों की तुलना अपने केश से की है, केशों से। ठीक है गाइस। अब आता है चौथा, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के ना 4 अंग होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, 4 होते हैं। इसमें डायरेक्ट 4 अंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला आता है हमारा गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। इसमें ना गद्य की गौण विधाएं क्या क्या है? इसमें हम निबंध लिख सकते हैं, एकांकी लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, और गाइस एक और हम इसमें लिख सकते हैं डायरी है, संस्मरण है, कहानी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम एक इसमें लिखें कहानी। ये हो गए हमारे 4। तो गाइस अब हमारे बच्चे सत्य असत्य। तो हम सत्य असत्य की बात करते हैं। पहला इसमें आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। तो ये सब सही है, क्योंकि जब आदिवासी थे ना, उन्होंने जब पत्थर से पत्थर को रगड़ा था तो तब आग का निर्माण किया था उन्होंने। ठीक है। अब जो दूसरा है, जो जीता ना जैसे कि उसे अजय ही कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो जीता नहीं जा सकता उसको अजय मतलब भगवान। ठीक है। अब तीसरा, पेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते। इसमें सही है, क्योंकि पाप तो हमारे पुराने कर्मों के और कर्म के ऊपर रहते हैं ना, ऐसे थोड़े धुलते क्या। चौथा जो है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो ये ना बिल्कुल सही है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। ठीक है ना। उसके बाद में 5वां जो है, मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर है। ये ना गलत है। उसके बाद में जो 6ठा है ना, दोहा एक समांतरिक छंद है। ये भी गलत है, क्योंकि दोहा एक समांतरिक छंद नहीं है। तो गाइस आप लोगों को अगर हमारा वीडियो जो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों के कितने आंसर सही है और कितने आंसर गलत है। थैंक यू सो मच फॉर। और ना मैं आपको ना आगे भी सारे पेपर्स के बारे में जानकारियाँ दूंगी, सबको सॉल्व कर करके मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।